गुड इवनिंग एवरीवन, मैं सागर राजपूत दृष्टि कोचिंग असेंबली से हिंदी के पुनः मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आया हूं। मेरे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप सभी मेरे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कीजिए। मैं आप सभी के लिए हिंदी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ और मैं चाहूंगा कि यह क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें कि यह इस हिंदी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़कर वे बच्चे एक अच्छा अंक ला सके। तो आप सभी के लिए पहला क्वेश्चन यह कहता है, वनवासियों का जीवन कैसा होता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा और इसको नोट करते रहिएगा अपनी कॉपी में। मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। वनवासियों का जीवन कैसा होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वनवासियों का जीवन कैसा होता है। दृढ़ता और जड़ता में फर्क को पाठ में किस प्रकार से बताया गया है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। दृढ़ता और जड़ता में फर्क को पाठ में किस प्रकार से बताया गया है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट यह क्वेश्चन है कि जो नांगर चलाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसके लिए कोई एक शब्द समूह में बताना है आपको। जो नांगर चलाता है, जो काम करने वाले उनमें से कोई नांगर चलाता है, उस नांगर चलाने वाले को क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं काम करने वाले को क्या बोलते हैं। अब इसको अगर आपको यह क्वेश्चन का आंसर पता है तो बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो नांगर चलाते हैं उसे क्या कहते हैं और काम करने वाले को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरिया प्रथा ने श्री कुमार की जिंदगी को किस तरह से बदल दिया। मरिया प्रथा ने श्री कुमार की जिंदगी को किस तरह से बदल दिया, बताइएगा आप सभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों की सब प्रसंग व्याख्या करना है। मृदुल कल्पना के चल पंखों पर हम तुम दोनों आसीन, भूल जगत के कोलाहल को रच ले अपनी सृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं, 3 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृदुल कल्पना के चल पंखों पर हम तुम दोनों आसीन, भूल जगत के कोलाहल को रच ले अपनी सृष्टि नवीन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा और इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, गई कुमती लय साधु की संगति से कवि का क्या आशय है, लिखिए। गई कुमती लय साधु की संगति से कवि का क्या आशय है, लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह बोलता है, मुहावरों का अर्थ आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। मुहावरों का जो है उसके अर्थ को क्या करना है, लिखकर इसके वाक्यों में अपने हिसाब से इसको प्रयोग करना है। क्वेश्चन मैं रिपीट करूंगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। निम्न मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 8वां ये बोलता है, निम्न मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 3 नंबर में आपको यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कातर नजरों से देखना, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, कातर नजरों से देखना, और दूसरा कहते हैं चेहरा खिल उठना। आपको इसका आंसर यह बोलता है, कातर नजरों में देखना, इसका अर्थ यह बोलता है कि दया की याचना करना। दया की याचना करना, याचना मतलब क्या होता है, मांगना, है ना। कातर नजरों से देखना, दया की याचना करना। बोलने का अर्थ है, माटी वाली के घर पहुंचते ही बूढ़ा उसे कातर नजरों से देखता था, है ना। माटी वाली के घर पहुंचते ही क्या होता था, बूढ़ा उसे कातर नजरों से देखता था। दूसरा है चेहरा खिल उठना। चेहरा खिल उठना मतलब खुशी होना, सीधी सी बात है, या खुशी झलकना होता है। इसका वाक्यों में प्रयोग क्या बोलता है, मालकिन के हाथों में रोटी देखकर माटी वाली का चेहरा खिल उठा। बेटा बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और यह प्रबोध, नवबोध, अनसॉल्व्ड पेपर और कुछ मॉडर्न प्रश्न पत्रों से रिलेटेड इसको लिया गया है। कुछ क्वेश्चंस पुराना पिछला 2023-24 उससे पहले के कुछ 10 सालों का संग्रह सभी के लिए लाया हूं और यह क्वेश्चन जो होगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, जो लगातार 10 सालों में यह क्वेश्चन, कई बार ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बार बार आपको देखने को मिला होगा। इस क्वेश्चंस को मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। इसको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से आप पढ़ेगा क्योंकि पेपर अपने पास सिर्फ 1 दिन का टाइम है अपने पास, उसको रात में जग कर पढ़ना है। और आपको मैं बताया था कि यह क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आऊंगा। ऐसे सब सब्जेक्ट का मैं कुछ प्रश्न उत्तर आप सभी के लिए लेकर आऊंगा। इसको ध्यान दीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा, आप एक अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेहरा खिल उठना मतलब क्या होता है, खुशी झलकना। इसका प्रयोग बोलता है, मालकिन के हाथ में रोटी देखकर माटी वाली का चेहरा खिल उठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखना है। संधि विच्छेद करके क्या करना है, संधि का नाम लिखना है। कौन सा संधि है, पहला नंबर क्वेश्चन ये बोलता है तमोगुण। पहला क्वेश्चन क्या है, तमोगुण, और दूसरा है तपोवन। तमोगुण का होता है तमाधन गुण, तमाधन गुण अर्थात तमोगुण। बोलने का अर्थ है यहाँ तम में अह की मात्रा लगा है, अह मतलब विसर्ग संधि होगा। या दूसरा तपाधनवन, क्या बनेगा, तपोवन, ये भी विसर्ग संधि होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगुण राम भक्ति सागर की विशेषता बताते हुए 3 कवियों के नाम और उनकी एक-एक रचना का नाम लिखना है। आपको मैं बता दूं, इसका यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है
सगुण रामभक्ति शाखा की विशेषता बताते हुए 3 कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना लिखना है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास को आप सभी क्लियर कर लेंगे क्योंकि वहां से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि आदिकाल, वीरगाथा काल, आपको नए क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, नई कविता का युग, भारतेंदु युग और बहुत सारे ऐसे कुछ विशेषताएं पूछ सकता है। विशेषताएं के साथ साथ कौन से काल को अपभ्रंश काल के नाम से जानते हैं, कौन से काल को वीरगाथा काल बोलते हैं, कौन से काल को उत्तर मध्य काल बोलते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, इसको क्लियर आप अच्छे से करेंगे और इसका सन भी अच्छे से आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, जैसे कि आप मेरे को बताएंगे सगुण राम भक्ति शाखा की जैसे उनकी रचना जिन्होंने किया उनका क्या क्या नाम है। पहला नंबर का नाम क्या है, गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जानते होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसकी रचना की है, रामचरितमानस का किया है। वैसे ही दूसरा नाभादास, नाभादास के बाद आएगा अग्रदास। नाभादास ने भक्तमाल का किया है, नाभादास जी ने भक्तमाल जैसे रचना किया है। अग्रदास ने राम ध्यान मंजरी का क्या किया है, रचना किया है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए बच्चों। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आया हूं, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रश्न व्याख्या करिए। 4 नंबर पे आपको देखने को मिल सकता है, शायद यह पेपर में आ भी सकता है 2026 के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और सरसों की ना पूछो, और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी, और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे, देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। अगर यह क्वेश्चंस का मतलब अर्थ आप अगर अच्छे से जानेंगे, अगर इसकी आप व्याख्या करेंगे तो आपको इसमें आपको मिलेगा कि एक क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह बोलता है कि व्यापारिक नगर से श्रेष्ठ क्यों है। विजन, विजन के बारे में आपने पढ़ा होगा, विजन होते हैं वो व्यापारिक नगर से श्रेष्ठ क्यों होते हैं, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन का जो आंसर जो होगा विजन व्यापारिक नगर से श्रेष्ठ है, ये इस पंक्ति के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। दुर्गम बर्फानी घाटी में सहस्त्र सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलग नाभि से उठने वाले निच के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुणी कस्तूरी मृग को अपने घर चिढ़ते देखा है हमने, बादल को गिरते देखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए बच्चों, इसको नोट भी कीजिएगा और इसको अच्छे से आप करिएगा। संदर्भ प्रसंग व्याख्या कौन से चैप्टर से लेके, और इसके लास्ट में आप कभी भी क्वेश्चंस को हल करेंगे तो इसके नीचे में आपको विशेष लिखना जरूरी है। विशेष में आप रस की प्रधानता लिख सकते हैं, अलंकार की प्रधानता लिख सकते हैं और कुछ प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया उसके बारे में आप लिख सकते हैं विशेष में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में आपको देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माण के प्रति मजदूरों की निरंतर प्रतिबद्धता किन किन बातों में जाहिर होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको रीड कीजिएगा। निर्माण के प्रति मजदूरों की ही निरंतर प्रतिबद्धता किन किन बातों में जाहिर होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलते हैं, बदली हुई परिस्थितियों में अब राजदंड किसे बनाया जाएगा और क्यों। मैं चाह रहा हूं बेटा कि आप इसको आप अच्छे से स्टडी करेंगे क्योंकि हम क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट 2026 के हिंदी पेपर में आपको देखने को मिलेगा। पेपर परसों 9:15 से स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों आप सभी को 8:30 बजे तक उस स्कूल में जाकर आपको प्रश्न पत्र लेकर जाना है और अच्छे से आप स्टडी करेंगे। और मैं बता रहा हूँ उसको जल्दी जल्दी आप नोट कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा, क्योंकि यह वीडियो होगा वह 1 घंटा आधा घंटे का नहीं होगा, बहुत कम ही मिनट में इसको खत्म करना है। तो आप बच्चे इसको अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान देकर समझिएगा। बदली हुई परिस्थितियों में अब राजदंड किसे बनाया जाएगा और क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घिसा का नाम घिसा कैसे पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में झांककर कभी अपने चेहरे पर मत रिंझना, पानी में झांककर कभी अपने चेहरे पर मत रिंझना, इस पंक्ति के माध्यम से मां बेटी को क्या सीख देना चाहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अंडरलाइन कीजिएगा। गृह प्रवेश के बारे में आप क्या जानते हैं। कविता में वर्णित गृह प्रवेश का दृश्य परंपरागत रूप से समाज में होने वाले गृह प्रवेश से कितना भिन्न है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से इसको रीड कीजिएगा। गृह प्रवेश के बारे में आप क्या जानते हैं। कविता में वर्णित गृह प्रवेश का दृश्य परंपरागत रूप से समाज में होने वाले गृह प्रवेश से कितना भिन्न है। भिन्न का मतलब होता है अलग है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरनारायण सिंह में कौन से मानवीय मूल्य देखने को मिलता है जो उन्हें अद्वितीय सिद्ध करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। वीरनारायण सिंह में कौन से मानवीय मूल्य देखने को मिलता है जो उन्हें अद्वितीय सिद्ध करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मीरा को जो अमूलक वस्तु मिली है उसके बारे में आप क्या क्या बता रही है। मीरा को जो अमूलक वस्तु मिली है उसके बारे में क्या क्या बता रही है, अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों में लिखना है आपको, अपने शब्दों को ध्यान देकर लिखना है। पेपर में जो हिंदी पेपर बनाएंगे वह शुद्ध हिंदी का प्रयोग करने, विशिष्ट हिंदी को यूज करना है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से अगर फेंक कर लिखेंगे तो आपका नंबर कुछ हद तक कट भी सकते हैं। इसको आप बार बार बोल रहा हूं, उसको ध्यान देकर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जेबकतरा कहानी पढ़ने के बाद मन में कौन से भाव जागृत होते हैं? जेबकतरा कहानी पढ़ने के बाद आपके मन में कौन कौन से भाव जागृत हो रहे हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से मन में भाव जागृत हो रहे हैं इसको आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, अपठित गद्यांश पढ़ लीजिएगा। अपठित गद्यांश लिखने का टेक्निक जानिएगा, इसको पढ़ा नहीं जाता। अपठित गद्यांश को समझकर लिखने का शीर्षक कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं, इसको लिखने का टेक्निक, पैराग्राफ राइटिंग कैसे टाइप जो करना है इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ये पैसेज का एक रूप है अपठित गद्यांश, ध्यान दीजिएगा। आपको क्वेश्चन जो रहेगा वो नीचे दिया रहेगा अपठित गद्यांश के नीचे, और जो गद्यांश रहेगा उसको पढ़कर समझकर उसके नीचे में जो आपको क्वेश्चन पूछ रहेगा उसका आपको आंसर देना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी होता है, आपको इसको समझकर लिखना पड़ता है। बस इसमें आप अपनी मर्जी से ज्यादा इन्वॉल्व कुछ भी चीज नहीं करेंगे। इसमें जो भी लिखना है वह उस पैसेज में दिया रहेगा, गद्यांश में दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक वितरण की अनियमितता के कारण आपको जो हानि हुई हो उसके संबंध में एक शिकायती पत्र अधीक्षक डाक तार विभाग को लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपको कम से कम इस चीज को ध्यान देना है। लगभग 5 नंबर में आपको एक आपको लेटर लिखने को मिल सकता है। डाक वितरण की अनियमितता के कारण आपको जो हानि हुई हो उसके संबंध में एक शिकायती पत्र अधीक्षक डाक तार विभाग को लिखना है। और एक और में देखने को मिल सकता है, आपका नाम सागर है, मेरा नाम सागर इसलिए मैं अपना नाम लिख रहा हूं। आपका नाम सागर है, आप नगर पालिका विभाग जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में रहते हैं। आप अपने क्षेत्र में फैली महामारी की रोकथाम हेतु नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। क्या हो रहा है आपके जो गांव है, शहर है, निगम है, इसके आसपास में सफाई हो रही नहीं हो रही है, नहीं हो रही, तो आपको इसके लिए क्या करना है, पत्र लिखना है। इसको लिखना है, स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। और इसमें जो नाम दिया रहेगा उसी नाम को उसमें लिखेंगे। आप अपने मर्जी से ज्यादा होशियारी मारने की जरूरत नहीं होगी। जैसे इसमें बोल दिया कि आपका नाम सागर है तो आपको सागर ही लिखना है। आप अपने मर्जी से अपना नाम नहीं लिख सकते हैं, ओके। और इसके नीचे जो धन्यवाद होगा, धन्यवाद के जो आपका राइट हैंड होगा, राइट हैंड में विनीत करके जितने भी नगर पालिका के जो लोग हैं, भिलाई, दुर्ग, रायपुर, जहां से भी लोग हैं उसको लिखना पड़ेगा। और उनमें आप साइन भी करा सकते हैं अगर कराने की इच्छा हो तो। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखने को आता है, आपको जान रहे हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। निबंध में किसका किसका पढ़ना है? तो पहला है छात्र जीवन और अनुशासन। मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे को लग रहा है कि आप पेपर में आपको देखने को मिल सकता है 2026 में। क्या बोला मैंने? पहला नंबर छात्र जीवन और अनुशासन। और दूसरा है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने सुना होगा। इस साल ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या पता पेपर में आ सकते, क्योंकि इस बार चंद्रयान के बारे में आया था। चंद्रयान उसी टाइम घटित हुआ था, तो उसी प्रकार से आपको यह ऑपरेशन सिंदूर देखने को मिल सकता है। दूसरा छात्र जीवन और अनुशासन का लेना। महंगाई की समस्या, इंटरनेट का यूज, इंटरनेट का यूज अगर कर ले तो आपको मोबाइल क्रांति भी उससे रिलेटेड हो जाएगा। और साथ ही साथ बहुत सारे विभिन्न प्रकार के ऐसे और कुछ आ सकते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट करना है। और विज्ञान वरदान अभिशाप, छात्र जीवन और अनुशासन, महंगाई की समस्या, और मैं बता दिया हूं आप लोग को ऑपरेशन सिंदूर और छात्र जीवन में अनुशासन के साथ साथ आपको करना है जीवन में खेलों का महत्व। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और आपका पेपर 100 में 100% सही बनेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको मेरी बातों को फॉलो करके समझकर आपको मेहनत करनी है। आपको मैं बता दूं, कल इवनिंग में 7 बजे के बाद लगातार लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलेगा और एक वीडियो अपलोड होगा जो टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो हिंदी के पेपर में और आने के लायक होगा। और मैं चाहूंगा कि आपको कैसे लिखना है, टेक्निक बताऊंगा कल आप सभी को, लिखने का टेक्निक, कैसे आंसर लिखना है, आपको अपने शब्दों का प्रयोग कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए अभी आपके लिए वीडियो अपलोड होगा। और कल लाइव क्लासेस में आप सभी मेरे क्लासेस में जुड़िएगा और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कीजिएगा, जो दृष्टि कोचिंग असेंबली के नाम से आपको देखने को मिलेगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। मैं चाहूंगा कि आपको जो निबंध लिखेंगे वो कम से कम 2 से 2.5 पन्ने में लिखेंगे, क्योंकि वो आंसर जो होगा वो विस्तृत और एक रूपरेखा बना के लिखेंगे आप लोग। और लास्ट में उपसंहार होगा। उपसंहार में आप सभी को पूरा जितने भी आप जिसके बारे में लिखे उसके बारे में आपको समझाकर लिखना पड़ेगा। मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मायका एवं ससुराल के बीच की स्थिति को कवि ने पातर प्राण क्यों कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अंडरलाइन कीजिएगा। मायका एवं ससुराल के बीच की स्थिति को कवि ने
पातर प्राण क्यों कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक था पेड़ और एक था ठूठ, पाठ के शीर्षक की सार्थकता अपनी स्पष्ट कीजिए। कहानी सुनाए जाने के बाद निस्तब्धता क्यों छा गई थी? हाँ, मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा जल्दी रिटर्न कीजिएगा, क्योंकि आप इसको स्किप कर करके देखेंगे, समझ कर, रुक कर। कहानी सुनाए जाने के बाद निस्तब्धता क्यों छा गई थी? कहानी सुनाए जाने के बाद निस्तब्धता क्यों छा गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। शब्द गुण किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। शब्द गुण के बारे में बताया था, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण। इसको अच्छे से कर लेंगे, उनका एक एक उदाहरण याद कीजिएगा, मैं कुछ हद तक आप लोग को बता दूंगा इसके बारे में। नेक्स्ट, समासी शब्दों का समास विग्रह करने का आ सकता है, जैसे राजपुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, राजा का पुत्र मतलब तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है आपका भरपेट, पेट भरकर, पेट भरकर मतलब कौन सा समास आएगा? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है माता पिता, माता पिता आएगा, माता और पिता, ये तो आपको जानते हैं, जहां देश लगता है और लगता है वह कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास से एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, वो है रीतिकाल की कोई 3 विशेषता लिखते हुए अपने उनकी एक एक रचना के नाम लिखिए, कवियों के नाम लिखकर, है ना। तो पहला नंबर में रीतिकाल की विशेषता और उनके कवि का क्या क्या नाम है? बिहारी, चिंतामणि, केशवदास और बहुत सारे नाम हैं। इनको आप अच्छे से, जो ज्यादा आपको इजी लगते हैं, कम से कम 2 से 3 नाम याद कर लेंगे, ये आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रश्न व्याख्या करना है। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मिन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है, एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूं, जाना नहीं है। मोस्ट